हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है और यह क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ और बायोमेडिकल दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखें कि कह रहा है कि अस्पार्टम क्या है? एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। अस्पार्टम क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इज अ डाइपेप्टाइड मतलब इसमें 2 अमीनो एसिड है। इसका नाम क्या है? अस्पार्टाइल फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर। अस्पार्टाइल फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर। ठीक है। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ अस्पार्टम इज, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ABCD। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि अस्पार्टम का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डाइपेप्टाइड किसका है, ये अस्पार्टाइल फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर का ये डाइपेप्टाइड है। तो यहाँ पर आपको फिनाइल अलानिन जो अमीनो एसिड है ये क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा पे अमीनो है। तो ये अल्फा अमीनो एसिड है। और यहाँ पर क्या है? ये आपको CH2PH ग्रुप लगा हुआ है। CH2PH ग्रुप ये साइड ग्रुप लगा हुआ है, साइड चेन है। और ये एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पे अमीनो ग्रुप है। और यहाँ पर CH2COOH ये आपका साइड चेन है। ठीक है, साइड चेन है। तो ये आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पर इस नाम से, है ना, तो ये हमें डाइपेप्टाइड बनाना है। और डाइपेप्टाइड जो कि अस्पार्टम है उसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो अस्पार्टाइल फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ये जानना जरूरी है हमें कि ये जो पेप्टाइड का नाम कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको पेप्टाइड का नाम लिखना पता चल जाए ना, जैसे मान लीजिए कि मैं ये ऐसे रफ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 3 अमीनो एसिड है जैसे ग्लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया, और इसका मुझे ट्राइपेप्टाइड मैं बनाऊँ तो बहुत सारे ट्राइपेप्टाइड बन सकते हैं। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर ट्राइपेप्टाइड अगर ये लिखूँ ग्लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन, जिसमें आर्जिनिन का ये COOH एंड होता है। राइट साइड वाले को में COOH एंड और लेफ्ट हैंड साइड में NH2 एंड है ना। ग्लाइसिन का NH2 एंड आएगा। ठीक है। तो ये ट्राइपेप्टाइड अगर हम लोग बनाएं तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखना अगर आपको पता रहेगा ना तो आप डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे? तो ग्लाइसिन वर्ड है ना, तो ग्लाइसिन के लिए क्या बोलेंगे? तो ग्लाइसिनाइल बोलेंगे। पहला जो NH2 एंड क्या है, यहाँ पर NH2 एंड क्या है? ग्लाइसिनाइल बोलेंगे। फिर उसके बाद लाइसिन में लाइसिनाइल बोलेंगे। और आर्जिनिन जो लास्ट वाला जो होता है ना, एकदम टर्मिनल जो COOH एंड के पास होता है, उसके नाम में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। इसका नाम आर्जिनिन था तो नाम क्या रख देंगे? आर्जिनिन ही रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड में ना ये 2 ही अमीनो एसिड है। तो एक पार्ट तो अस्पार्टाइल है, एक पार्ट क्या है? अस्पार्टाइल है। ठीक है। तो मतलब वो क्या है? NH2 एंड है। अस्पार्टाइल क्या आएगा? NH2 एंड आएगा। ये आपका NH2 एंड में रहेगा, NH2 एंड में। ठीक है। और ये फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर, तो मिथाइल एस्टर किसका बनाएंगे आप? जो कार्बोक्सी एंड जो रहेगा ना, जो कार्बोक्सिलिक एंड, तो उस पर आप क्या बनाएंगे? उसके कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एस्टर बना देंगे, मिथाइल एस्टर बना देंगे। ठीक है। तो ये अगर ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना कि अस्पार्टाइल वाला जो होगा वो NH2 एंड होगा और फिनाइल अलानिन का जो कार्बोक्सी एंड होगा उस कार्बोक्सी एंड पे क्या बनाए हैं हम लोग? मिथाइल एस्टर बनाए हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो हमारा जो डाइपेप्टाइड जो है वो क्या होगा? अस्पार्टाइल, अस्पार्टी में NH2 एंड, इसमें NH2 एंड आएगा, NH2 एंड आएगा अस्पार्टाइल। और जो फिनाइल अलानिन है आपका, जिसे सिंबल 3 लेटर सिंबल इसका क्या है? PHE है। और उसका हम लोग कार्बोक्सी एंड का मिथाइल एस्टर बनाएंगे। उसका कार्बोक्सी एंड पे क्या बनाएंगे? C डबल बॉन्ड O रहेगा और OMe रह जाएगा। ठीक है, OMe रहेगा। तो फिनाइल अलानिन का जो कार्बोक्सी एंड है ना, तो इस एंड पे क्या लगा देंगे आप? Me लगा देंगे। ठीक है। और ये वाला तो क्या रहेगा? ये NH2 एंड पे रहेगा। ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है, ये आपको ऐसा ही ढूंढना है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए कि ये जो फिनाइल वाला है ना, फिनाइल अलानिन का क्या है? कार्बोक्सी एंड जो रहेगा यही कार्बोक्सी एंड बनाएगा, उसी पे क्या रहेगा? मिथाइल एस्टर रहेगा। तो यहाँ पर तो ठीक दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी ये फिनाइल अलानिन का एंड है और यहाँ पर भी ये जो कार्बोक्सी एंड पे है मिथाइल एस्टर है। तो ये भी हमारा ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है ना, ये तो आपका क्या है? एस्पार्टिक एसिड का है ना, इसमें साइड चेन देखिए CH2COOH।
तो उसका जो कार्बोक्सी एंड है ना, इसका जो कार्बोक्सिक एंड है ये किसका है, एस्पार्टिक एसिड का कार्बोक्सी एंड पे मिथाइल एस्टर बना दिया। जबकि हमें मिथाइल एस्टर किस पे बनाना है, ये फिनाइलएलानाइन के कार्बोक्सी एंड पे मिथाइल एस्टर बनाना है। तो इसके बेस पर हम लोग क्या बोलेंगे कि सी वाला तो नहीं होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला क्यों रॉन्ग हो गया, कि इसने एस्पार्टिक एंड पे मिथाइल एस्टर बना दिया। और इसमें देखिए, इसमें जो कार्बोक्सी एंड है यहाँ कोई मिथाइल एस्टर नहीं बनाया है, इसमें कोई मिथाइल एस्टर नहीं बनाया है। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में ये कार्बोक्सी जो एंड जो है, कार्बोक्सी एंड तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना था, मिथाइल एस्टर है, क्योंकि एस्पार्टिक में क्या होता है, मिथाइल एस्टर होता है। तो यहाँ पर इसके बेस पर भी डी ऑप्शन ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, सिंपल नाम के बेस पर। और डाइपेप्टाइड कैसा होगा, क्योंकि वो फिनाइलएलानाइन का मिथाइल एस्टर है, ठीक है। और एस्पार्टाइल क्या होगा, वो NH2 एंड देगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, कि ये पार्ट तो हमें ठीक लग रहा है, ये पार्ट ठीक लग रहा है। ये क्या है, ये कार्बोक्सी एंड था, तो कार्बोक्सी एंड का जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और वो NH है। वो NH क्या करेगा, ये कार्बोक्सी एंड से लगेगा, लेकिन कार्बोक्सी एंड क्या है, ये इसका अल्फा कार्बन, तो ये तो अल्फा अमीनो एसिड है ही नहीं, ये तो उसने साइड चेन पे कर दिया है ना, ये अल्फा है ही नहीं, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज नॉट अल्फा, ये तो साइड चेन से इसने रिएक्शन कर दिया। ये तो अल्फा जो ये क्या है, कार्बोक्सी एंड ये है और इसका ये अल्फा कार्बन है। तो इस एंड पे हमें इस एंड से इसको जोड़ना था, इस एंड से जोड़ना था। ये आप इसे गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है ना, कि जो एस्पार्टिक एसिड होता है उसमें एक क्या होता है ना, एक पार्ट ये वाला अल्फा होता है। तो ये वाला कार्बोक्सी एंड जब भी पेप्टाइड बनता है तो सिर्फ यही दो आपस में कंबाइन करके पेप्टाइड बनाते हैं, कार्बोक्सी और NH2 आपस में कंडेंस होकर ये पेप्टाइड बनाता है। ये जो साइड चेन वाला जो एंड है, जो CH2COOH है, वो कभी भी पेप्टाइड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि यहाँ पर क्या किया इसने CH2 और ये COOH वाले को इस एंड को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर पेप्टाइड इसने बना दिया, है ना। तो पेप्टाइड ये पेप्टाइड तो बनेगा नहीं, ये पेप्टाइड नहीं बनेगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो तीन ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक ही वही आंसर होगा, क्योंकि ये पार्ट फिनाइलएलानाइन का ये पार्ट है जो कि मिथाइल एस्टर है, और ये अल्फा पोजीशन है, ये इसका NH2 एंड, इसके कार्बोक्सी एंड जो है कार्बोक्सी एंड है और उसका ये अल्फा पोजीशन है, और ये NH2 एंड का रहेगा, एस्पार्टिक एसिड का रहेगा, और वो उसका साइड चेन क्या रहेगा, CH2COOH रहेगा, ठीक है। तो ये एस्पार्टिक एसिड का है। तो इसके बेस पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बी ही हमारा ये आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो विदाउट हम लोगों ने यहाँ कोई कायरल सेंटर को देखा ही नहीं है ना, कायरल सेंटर को यहाँ देखा कि टॉप में है, ये वाला देखिए यहाँ पर ये अप में है, लेकिन यहाँ पर डाउन में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए, ये तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, सिंगल ऑप्शन था और तीन को एलिमिनेट करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि ये वाला अगर आपको ये ऐसे अगर अप में दिया रहता है ना, अप में दिया रहता और एक डाउन में दिया रहता, दो ऑप्शन दिया रहता, तो उन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर होता। तो उस तरह के कंफ्यूजन को अगर आप फ्यूचर में जैसे अवॉइड करना चाहें, आप क्या कीजिए ना, कि फिनाइलएलानाइन में ये कायरल सेंटर है, तो ये जो आपका कायरल सेंटर है, तो उस कायरल सेंटर पे जो भी ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ पर उसको आप नंबरिंग कर दीजिए, है ना। वो जो CIP रूल है, जो कान इनगोल्ड पिलॉग रूल है, उससे आप नंबरिंग कर दीजिए और RS कन्फेशन निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, तो इसका पार्टी 1 आएगा। फिर क्या होगा, ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन पहले आ गया, और यहाँ तो CH2 के बाद कार्बन ही है, तो प्रायोरिटी नंबर 2 क्या बनेगा, 2 ये बनेगा, और 3 क्या होगा, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ ग्रुप कौन सा है, फोर्थ ग्रुप को देखिए, यहाँ पर अगर फोर्थ ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, डाउन में रहेगा। तो हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपसे अवे है, लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपसे अवे है। तो यहाँ पर जो भी आप कन्फ्यूजन निकालेगा, वो कन्फ्यूजन क्या आएगा, सही आएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज आप जाएंगे तो ये क्या होगा, S कन्फ्यूजन आएगा, ये S हो गया, ठीक है, S कन्फ्यूजन हो गया। और इसका अगर निकालें तो यहाँ पर भी आप कीजिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है, और यहाँ पर हाइड्रोजन डाउन है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 1 2 3 जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, S होता है। अक्सर सारे अमीनो एसिड जो होते हैं नेचर में जो मिलते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्सेप्ट सल्फर वाले अमीनो एसिड जो हो गए, सिस्टीन मिथ्योनिन वो हो गए, वो उसमें थोड़ा प्रायोरिटी का ऑर्डर अलग हो जाता है, इसलिए वो S के जगह पर R हो जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसे ही होता है, यहाँ पर S दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो आपने डाइपेप्टाइड बनाया है, उस डाइपेप्टाइड में भी आप नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गया, ये 1 2 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन आपकी तरफ है, यहाँ पर हाइड्रोजन अप है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, ये डाउन की तरफ है, ठीक है, या हाइड्रोजन अप है। तो यहाँ पे जो भी आप कन्फ्यूजन निकालेंगे, 1 2 3 करके जो भी कन्फ्यूजन निकालेंगे, उस कन्फ्यूजन में क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो यहाँ क्या होगा, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब R होगा, लेकिन आपने
हाइड्रोजन क्या है, आप हाइड्रोजन के साइड से देख रहे हैं, एलोस्टैटिक के अपोजिट से देखना होता है, इसलिए ये आर ना होके क्या होगा, आर ना होके ये क्या होगा, एस होगा। ठीक है, ये एस होगा। और उसी तरह आप इसका भी निकालेंगे तो ये क्या है 1 2 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर डाउन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, ऐसी है। तो ये ऐसे कन्फर्मेशन भी यहाँ पर ये सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये एस था और ये भी एस था, ये भी एस था, तो इसको क्या होना चाहिए, ये एस एस ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कायरल सेंटर को देख के भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विदाउट कायरल सेंटर देखे हुए भी ये हो गया। अगर वो और भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला अप होता या ये वाला डाउन होता या ये अप होता, तो उस केस में हम लोग उस तरह के केसेस को भी फर्दर अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये कर लिया, और हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। और एक बार अगर हम लोग एनसीईआरटी देखना चाहेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में देखिए, तो फिनाइल एलानाइन का पार्ट जो होता है वही क्या होता है, कार्बोक्सी एंड है, कार्बोक्सी एंड का क्या बनता है, मिथाइल एस्टर बनता है। ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड का जो साइड चेन है, साइड चेन तो वो ऐसे ही रह जाता है, और ये अल्फा वाला एंड ही यहाँ पर जाके जुड़ता है, और NH2 एंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये जो हमने डाइपेप्टाइड लिखा था वो क्या है, वो सही है, और नेमिंग हमें नाम लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सो और यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।